ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत। ये दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव भक्त लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। परिच्छेद 40 है। एक भक्त पूछते हैं, यदि ईश्वर ही सब कुछ करते हैं तो फिर लोग भला बुरा, पाप और पुण्य यह सब क्यों कहते हैं? तब तो पाप भी उन्हीं की इच्छा से होता है। भगवान के विषय में बहुत कुछ धारणा है, कौन करता है कौन नहीं करता है। हाँ, श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं, जब तक कर्तापन का बोध है, शरीर बोध है, तब तो मानना पड़ेगा, नियम कानून मानना पड़ेगा, अपना दायित्व भी मानना होगा। जब सब उस भगवान के अधीन हो जाएगा फिर नियम कानून नहीं रहेगा। तो श्री रामकृष्ण देव उत्तर देते हैं, पाप और पुण्य हैं पर वे निर्लिप्त हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं पाप और पुण्य है पर वे निर्लिप्त हैं। वे में ईश्वर, जैसे कहते हैं ईश्वर की इच्छा से होता है तो पाप भी उनका ही, पुण्य भी उनका ही है। लेकिन ये नहीं, पाप ईश्वर की इच्छा से होता है ठीक, लेकिन जीव पाप करता है तो ईश्वर की इच्छा से ही जीव पाप का भी फल भोगेगा, ईश्वर की इच्छा से ही जीव पुण्य का भी फल भोगेगा। ईश्वर की इच्छा तो रहेगी लेकिन उसी में सब कुछ होगा। परंतु कहते हैं वायु में सुगंधी भी है और दुर्गंध भी, परंतु वायु स्वयं निर्लिप्त है। केवल वायु जो है उसका अपना कोई गंधवंध नहीं है, लेकिन सुगंधी के भीतर से गुजरती है तो सुगंधी लेकर जाती है, और दुर्गंध के भीतर से जाती है तो दुर्गंध जाता है उसके साथ। लेकिन स्वयं वायु निर्लिप्त है। वायु का गुण सुगंध और दुर्गंध नहीं हो जाता है। वायु का गुण जो है वही रहता है, वो सुगंधी या दुर्गंधी या किसी धूल या मट्टी या किसी से लिप्त नहीं है। वो थोड़े देर के लिए संपर्क में रहता है और उसके बाद जैसे यात्री, विभिन्न जगह के यात्री एक ही नाव में सवार होते हैं या एक ही गाड़ी में सवार होते हैं। समय आया और सब लोग अपने अपने, लेकिन गाड़ी के साथ वो गाड़ी के नट बोल्ट नहीं बन जाते। यात्री अलग है, गाड़ी अलग है। ऐसे ही वायु निर्लिप्त है, ऐसे ही ईश्वर के अंदर ही सब कुछ है, जीव जगत हर कुछ है, लेकिन उसके सुख भोग दुख भोग, उसके विकार, अच्छे विकार बुरे विकार से ईश्वर निर्लिप्त है। ईश्वर की सृष्टि ही ऐसी है, भला बुरा सत असत दोनों है। ईश्वर ऐसे ही सृष्टि किए हैं। कहीं ठाकुर ये भी बोले हैं, बिना खाद मिलाए आभूषण नहीं बनता है। प्योर सोने का एकदम 100% सोने का नहीं आभूषण बनेगा, उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलानी पड़ेगी। इसलिए 22 कैरेट 25 कैरेट 12 कैरेट 24 कैरेट 18 कैरेट के कुछ मापदंड रखते हैं। इतनी अशुद्धि है, इतनी अच्छा है। तो भला बुरा ईश्वर ही बनाए हैं। कहते हैं जैसे पेड़ों में कोई आम का पेड़ है, कोई कटहल का, कोई किसी और चीज का, कई तरह का पेड़ बनाते हैं।
अभी ऊँथी में है, फजली आम अच्छा होता है, तो भगवान सभी जंगल को फजली का ही जंगल क्यों नहीं बना देते? तो कुंतीकार लिखते हैं कि भगवान फजली का वन इसलिए नहीं बनाते कि फजली का उनके पास बहुत ढेर वन है, इसलिए अन्य चीज भी तेतुल का, इसका उसका भी जंगल का जरूरत है। वही तो हर चीज सृष्टि की है, एक से नहीं होगा, इसलिए हर कुछ बनाए हैं। उपयोगिता सबका है, इसलिए ठाकुर कहते हैं देखो ना, दुष्ट आदमियों की भी आवश्यकता है। जिस तालुका की प्रजा उद्दंड होती है वहाँ एक दुष्ट आदमी भेजना पड़ता है। ठाकुर मथुर बाबू के साथ थे तो जानते मथुर क्या करता है। हाँ, कहीं कोई उपद्रव किया तो एक हरमुष्टक आदमी भेज दिया, तब कहीं तालुके का ठीक शासन होता है। हाँ, अभी वही जो है दुष्ट आदमी की जगह अभी पुलिस वही काम करती है। कहते हैं फिर गृहस्थाश्रम के संबंध में इसलिए पाप पुण्य है, जो पाप करेगा पाप भी होगा। मान ले कि ठीक है ईश्वर के लिए है तो ये जो पाप का कष्ट जो हो रहा है वो भी ईश्वर ही सह रहे हैं, यही भी मानना पड़ेगा। यदि मानते हैं कि सब ईश्वर की इच्छा से है तो ये जो कष्ट सहना हो रहा है वो भी ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, दिक्कत कहाँ है? मिल जाएगा बराबर। इसलिए लेकिन नहीं, कष्ट हो रहा है अपने को और पाप कर रहे हैं ईश्वर, वो सब करने से नहीं होगा। एक ही थ्योरी रखनी होगी। इसलिए क्या है, जब तक बोध है अच्छे बुरे का, शरीर बोध है तब तक अच्छे बुरे का बोध होगा। कांटा गड़ने से दर्द होता है तो बोलते रहेंगे दर्द को छुपा कर कि नहीं कुछ नहीं दर्द हो रहा है, उसको नहीं। अपने से यदि नहीं दर्द हो, दर्द का भान ही न हो तो फिर बोलने का सवाल ही नहीं होता है। समाधि अवस्था में भान नहीं होता, उस समय जल जाए तो भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब गृहस्थ आश्रम के संबंध में बातचीत होने लगी। श्री रामकृष्ण भक्तों से कहते हैं बात यह है, संसार करने पर मन की शक्ति का अपव्यय होता है। मन क्या है, मनुष्य जन्म हुआ है तो जन्म का एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अब जितना ये उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितना भी प्रयास करना होगा वो यदि उस प्रयास का थोड़ा अंश या ज़्यादा अंश दूसरे किसी प्रयास में लग जाए तो पूरा प्रयास नहीं होगा। और शक्ति भी कम है, इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं है, और ये उद्देश्य बहुत बड़ा है। उद्देश्य भगवान लाभ है, इतना बड़ा उद्देश्य है कि वहाँ पूरी शक्ति 1 रुपया 5 आना या पूरा 200% शक्ति नहीं लगने से कुछ होने का नहीं है। कहीं भी थोड़ा सा भी सूता बाहर रहता है तो सुई का छिद्र इतना छोटा है कि उसमें घुसेगा नहीं। इसलिए कहते हैं मन की शक्ति का अपव्यय होता है। अब मन की शक्ति थोड़ी है और दूसरा अपव्यय हो गया तो फिर कैसे भगवत प्राप्ति होगी, सिद्धि लाभ नहीं होगा। कहते हैं इस अपव्यय से जो हानि होती है वह तभी पूरी हो सकती है जब कोई संन्यास ले। संन्यास लेना का मतलब
ये जो कुछ भी सुख भोग है किए हैं या कर रहे हैं या करने की कल्पना है, वो सब आज से नहीं चाहिए, अब से इसी क्षण से नहीं चाहिए। जिसको ये संकल्प हो गया वो सन्यासी। तो सन्यास लेने का मतलब क्यों ऐसी कल्पना करते हैं कि जो सुख भोग रहे हैं वो नहीं चाहिए, आगे सुख भोगने की जो कल्पना किए हैं वो भी नहीं चाहिए, पीछे जो हो चुका है शुभ अशुभ उसका भी फल नहीं चाहिए। इसलिए कि श्रेष्ठ वस्तु भगवत वस्तु को पाना है, उनको पाने के लिए हर कुछ छोड़ने को तैयार है, पूरी कुर्बानी देने को तैयार है। अब ऐसा विधि है जैसे कुर्बानी बोलते हैं साधारण से ये पाठा बलि होती है और दूसरे के हित के लिए पाठा सब अपना गर्दन कटाने के लिए तैयार है। वो अवश्य निर्जीव है बेचारा, निर्जीव नहीं है, वो निरीह है, उसको जबरदस्ती पकड़ कर लाया जाता है, अपना हित करने के लिए दूसरे लोग उसकी बलि देते हैं। ये एक तरह से सिंबॉलिक है। तो ये क्या है, बलिदान का मतलब ये नहीं है। बलिदान का मतलब जो बलि जैसा दान दिए, बलि राक्षस कुल में दानव कुल में उत्पन्न हुए थे। भक्तराज प्रहलाद के प्रपौत्र, उनके पुत्र विरोचन के पुत्र बलि और पौत्र हुए ना, वो दैत्य वंश में जन्म है। वो यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में दानव लोग उस समय प्रबल भी थे, सब कुछ जीत लिए थे, इंद्रासन पर भी अधिकार उनका हो गया, तब भी यज्ञ कर रहे हैं और ऊंची उपलब्धि सुरक्षित करने के लिए भगवान देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए लड़ाई करने से हर कुछ नहीं होता है। वो भिक्षा मांगने के लिए बटुक वेश, छोटा ब्रह्मचारी का वेश धारण करके चल दिए थे, आए थे। उनके गुरु शुक्राचार्य जी बताते हैं, उनको देख करके इतना तेज था छोटा ब्रह्मचारी, सभी सभासद खड़े हो गए थे। शुक्राचार्य जी कहते हैं वो कुछ मांगेंगे, देखो देना नहीं देने के लिए प्रार्थना की बोले, लेकिन उनका चेला वो बोला नहीं। भगवान है, यदि मुझसे मांगने के लिए आए हैं तो मैं जरूर दूंगा। राजा होकर और जो व्रत लिया है, ऐसे समय में मैं पीछे नहीं हटूंगा, जो कुछ भी मांगेंगे सब कुछ दूंगा। और इसके कारण क्रुद्ध होकर उनके गुरुदेव उसको एक कर दिए, क्या बोलते हैं, अभिशाप भी दे दिए कि शीघ्र ही तुम लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाएगा, माने तुम्हारे हाथ से लक्ष्मी छिन जाएगी। तब भी चेला को कोई गम नहीं हुआ, छिन जाएगी। लेकिन भगवान यदि हमारे यहाँ हाथ फैलाएंगे, हमसे मांगेंगे, हम नहीं देंगे, वो नहीं सकता। तो बोलते हैं ब्रह्मचारी क्या चाहते हो लोग, और ब्रह्मचारी बोलता है हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ब्राह्मण लोग को संतोषी होना चाहिए, बहुत कुछ भूमिका ये करते हैं, जबकि मानने है बुरा चीज और बोल रहे हैं संतोषी होना चाहिए। वो बोलते हैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमको 3 पग भूमि दे दो, उसमें अपना गुजर बसर कर लेंगे। तो वो ठठाकर हंसता है, अरे तुम्हारा तो छोटा छोटा पैर है,
बोला 2-10 गाँव ले लो और कुछ ले लो, जो भी चाहिए सब मांग लो, देने के लिए सब कुछ तैयार है। तो ये बोले नहीं, इतने ही से काम चल जाएगा, संतोष ही होना चाहिए। सब हो गया, संकल्प कर लिए। जैसे ही संकल्प करके वामन भगवान के चरण में संकल्पित जल छोड़े, ये बहुत बड़े हो गए, अपने पैर से 3 पग मांग रहे हैं। उनका पैर छोटा होगा कि बड़ा होगा ये तो वो जानेंगे ना, ये तो कंडीशन नहीं हुई थी कि इस समय जितने इंच आपका पैर है उतने ही इंच से मापना है, ये कंडीशन नहीं लगाए बलि। और वो बढ़ गए, 2 पैर में ही पूरा जो भी लोक था संपूर्ण लोक को माप लिए, सारी त्रिलोकी को माप लिए। अब तीसरा पैर रखने का होगा। अब वो बोलते हैं तुम 3 पैर देने का वचन दिए थे, अभी बोलो तीसरा पैर कहाँ रखो। हाँ, इतने अभिमानी बन रहे थे कि और मांग लो, ये मांग लो, वो मांग लो, अभी तीसरा पैर कहाँ रखो बोलो। तो ये भी बहुत ये हो गया। अभी उतना समय कैलकुलेशन करके तो सब बैठे नहीं हैं, तो तुरंत क्रिया हो रही है। तो ये बोले भगवान धन बड़ा है ना, धनवान बड़ा है, क्योंकि आपको तो बोले धनवान ही तो बड़ा है, धन का मालिक तो धनवान होता है। तो बोले ठीक है, अभी तो आप हमारा धन माप लिए, मैं धनवान यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए और मुझको भी ग्रहण कर लीजिए, और तो हमारा कुछ है नहीं। हाँ, जब ये बोले मुझको भी ग्रहण कर लीजिए, बात क्या है, इस जीव जगत में भगवान को छोड़कर और कुछ है नहीं, लेकिन जीव को थोड़ा अहंकार मिल गया है अज्ञान के कारण, उससे बहुत बड़ा छटपटाता है। धनी हूँ, निर्धन हूँ, गरीब हूँ, धनी है, बीमार हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, सब कुछ देखता रहता है। और इसके लिए, इसके कारण उसके जन्म मरण की क्रिया चल रही है पूरी, धर्म अधर्म सबका पालन करता है, सब चल रहा है, पूरा सुख दुख का भोग कर रहा है। वस्तुतः उसके पीछे ईश्वर ही है। अब वो जीव यदि अपना अभिमान छोड़ता है कि प्रभु अब बहुत हो गया, बहुत धनी हो गया, धन का अभिमान हम देख लिया, धन तो आप 2 ही पैर में माप लिए, अब मेरा अभिमान भी आप ले लीजिए, मेरा अभिमान आपके चरणों में है। अभिमान क्या है? सिर को मुकुट बोलते हैं, शरीर का मुकुट है सिर झुक गया तो सब मैं समर्पित हो गया। तो ठीक है, तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रख दीजिए। जब अपना अभिमान अपने को स्वयं समर्पित कर दिए बलि, राजा बलि, तो भगवान गदगद होकर के उनके चरण बलि के माथे पर रख दिए और बहुत प्रसन्न हो गए। अब बोले अब तो तुमसे मैंने सब कुछ ले लिया, अब तुम मांगो मुझसे। उसने बोला प्रभु मैं कुछ नहीं मांगता, मैं क्या मांगूंगा आप जो देने वाला और फिर मांगे तो फिर भिखारी हो गया, तब दाता कहाँ रह गया? दे दिया तो दे दिया और कुछ नहीं मांगता। इसको बोलते हैं बलिदान, न कि पाठा बलि या सुअर या महिष या कोई भी दूसरा चीज का बलि ला करके अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया, उसको थोड़े कहते हैं। सिंबॉलिक विभिन्न जगह रीति रिवाज विभिन्न तरह का प्रचलन हो गया है कुछ देने का। पशु को लोग अपना धन समझते हैं, अपना समझते हैं, तो उसका थोड़ा सा अंश दूसरे को दे दिया, तो देवता देवी के उद्देश्य से भी दे दिया। तो देवता देवी तो ऐसे आकर के लेते नहीं, दूसरे को दे देगा तो रस्सी में डोरी बांध करके लेकर अपने घर चला जाएगा, फिर वो जो मर्जी वो करेगा।
लेकिन देवता देव को उसको काट करके उसको ऑफर कर रहे हैं, तो ये सिंबॉलिक हो गया। लेकिन ये बलिदान नहीं हुआ। बलिदान तो ये जो कुछ था है होगा सब कुछ आपको समर्पित है, आप इसे ग्रहण कीजिए और कुछ नहीं चाहिए। दे दिया तो दे दिया, और नहीं मांगते फिर मांगने से झंझट होगा, फिर अभिमान बढ़ेगा, फिर झंझट में पड़ेगी। इसलिए दे दिया और झंझट नहीं, अच्छा जगह पर दे दिया और नहीं चाहिए। तब भगवान खुश होकर के उसको बोलते हैं चलो तुमको तो मैं इस जो तुम्हारा पद है धन है ये सबसे च्युत करने के लिए मैं आए थे, लेकिन तुमने प्रेम से निश्चल भाव से मुझको समर्पित किया कर दिया है, तो मेरे जो शरणागत होता है उसका अकल्याण कभी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तुमको सुतल लोक का राजा बनाता हूँ। जब तक ये मनवंतर चालू रहेगा, ये अभी ब्रह्मा जी का काल ये इंद्रासन रहेगा, तब तक तुम वहाँ के राजा बनो, और जब अगला मनवंतर होगा तो तुमको स्वर्ग का इंद्र बनाएंगे, तब तुमको इंद्रासन की प्राप्ति होगी। लेकिन मेरा दिल करता है कि तुम कुछ मांगो, क्योंकि मेरा दर्शन भी अमोघ है। मेरे दर्शन, तुम अब मेरे भक्त हो गए, तुमको अब कुछ तो मिलना ही चाहिए। तो बोला प्रभु और क्या चाहिए आपसे? आपने मेरे सिर पर पैर रख दिया, ये तो मेरा अहोभाग्य है। आपके सिर से गंगा जी निकलती है, गंगा जी को शंकर जी सिर पर धारण करते हैं, मुझको तो आपका सीधा चरण सिर पर मिल गया, और क्या चाहिए? तो भगवान बोलते हैं चलो तुम कुछ नहीं चाहते, लेकिन मैं ही एक तुमसे वर देता हूँ। हाँ, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग लो। तब वो बोलता है जो आपकी ये जो छोटी सी मूर्ति जो आप आकर के आपके मेरे सामने बहुत तरह का नाटक किए, ये ब्रह्मचारी बने, ये लिए मांगे, ये सब किए, बहुत सारा उपदेश भी दिए। मुझको ये छवि बहुत अच्छी लगती है कि आप छोटे नटखट बालक के वहाँ पे आकर के मेरे सामने ये सब किए। वो ही सब चाहिए, छोटी जो वाली, जो बड़ा रूप से मापे वो एक छवि हम बार बार हर समय देखना चाहते हैं। तब भगवान बोले हर समय क्या करेंगे, तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे, दरवानी करना पड़ेगा। तो वो बोले ठीक है, तुम्हारे सुतल लोक की दरवानी करते हैं, तुम्हारे दरवाजे पर रहेंगे द्वारपाल बनकर, तुम्हारी जब इच्छा हो आकर देख लो। और सबको लेकर सुतल लोक को चले गए, वहाँ दरवानी करने लगे। तो ये सब और भी कहानी है। फिर लक्ष्मी जी उनको छुड़ाई, बहुत कहानी है। तो कहने का मतलब है बलिदान है, तो इसको बलिदान कहते हैं, न कि किसी दूसरे चीज को दे दिया। तो सन्यास का मतलब यही है कि अपने सब सुख का त्याग, सब सुख को छोड़ते किस लिए है? भगवान को पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। तब इस रहा क्या? जो हमारा सत्व है वही रहेगा। इसलिए पंखा चलाना उधर पीछे का चलाने से इधर का चलेगा। तो ऊपर में पंखा है, तो क्या है, संन्यास यदि लिया कोई, तो जितना भी सुख भोग कर लिया है, अब भगवान के जैसे बलि स्वयं समर्पित हो गए भगवान को। उसके आगे तो बहुत देवताओं लोगों को सताए, मारे, पीटे, उनको उनका सब अधिकार छीन लिए। और एक क्षत्र त्रिभुवन के
सम्राट बन गए, सब कुछ छोड़ दिए भगवान को, तब भगवान मिल गए, भगवान खुश हो गए। हाँ, इसलिए ईश्वर को खुश करना है तो संन्यास लेना पड़ेगा। संन्यास लेने से वो जो भोग हुआ है उस, अब किसी को सताए और उसको सेवा कर लिए, अब सेवा से वो संतुष्ट हो गया, तब सताने का ये जो अपराध है ना वो मार्जना हो गया। ये है, कहते हैं पिता प्रथम जन्मदाता है, उसके बाद द्वितीय जन्म उपनयन के समय होता है। उपनयन में जो ब्रह्मचारी गुरु के पास जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उसको गायत्री संस्कार दे करके उसको एक करते हैं, क्या उसका शास्त्रारंभ, उसको शिक्षा देना शुरू करते हैं, उसको उपनयन करते हैं, उपनयन संस्कार होता है। एक बार फिर जन्म होता है, कब? संन्यास के समय। संन्यास में ये दूसरा जन्म है, सब कुछ छोड़ दिया, अब जो जीवन धारण होगा प्रभु के लिए होगा, ईश्वर प्राप्ति के लिए होगा, और किसी भोग के सुख के लिए संन्यास जीवन नहीं है। ये कठिन है, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। क्यों? ये आत्मा, आप जाने या न जाने, आपके पीछे जो चैतन्य है वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ है। फिर ऐसे ईश्वर हमारी सत्ता है, फिर हमारे लिए कौन सा चीज असंभव है। इसलिए संन्यास या कुछ भी, कोई भी कठिन व्रत हो, हाँ माता जी लोग 3 दिन व्रत किया अभी, तो कर पाता है ना। रोज यदि करना पड़े, बोला जाए कि जब तक करो ऐसे ही उपवास करो, बिना व्रत के तो उपवास नहीं करेगा, बोलेगा हाँ इतना दिन से खाना हुआ, चाय चाहिए, अमुक चाहिए, तमुक चाहिए, और वहाँ तो कुछ भी नहीं चाहिए, कोई चाय का डिमांड नहीं, कुछ का डिमांड नहीं। तो ये होता है, संकल्प से सिद्धि होती है। जब ईश्वर प्राप्ति के लिए इतना भोग हो गया, इतना सफिशिएंट है और नहीं चाहिए, अब तब इसको संन्यास करते हैं। तो तीसरा जन्म हुआ, ये जो अंतिम जन्म हुआ वो संन्यास। और उसके आगे कहते हैं कामिनी और कांचन यही 2 विघ्न है। कामिनी और कांचन, कामिनी माने साधु के पास अधिकांश पुरुष भक्त उस समय रहे होंगे, तो कामिनी माने अपोजिट सेक्स है, यही कामिनी। कामिनी और कांचन, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, यही तो ये है। तो ये कामिनी और कांचन ये बहुत विघ्न है, जिसके लिए ये समझने नहीं देते हैं ईश्वर तत्व को। कहते हैं स्त्री की आसक्ति पुरुष को ईश्वर के मार्ग से डिगा देती है। कोई भी आसक्ति होगी, मीन्स छोटे चीज को जब चाहने लगे तो शक्ति का अपव्यय हो गया, बड़ी चीज की धारणा नहीं हो सकती है। जिस समय राजा बलि को अहंकार था, मैं त्रिलोक का सम्राट हूँ, ब्रह्मचारी, ये मांगो वो मांगो, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, अमुक दे दूंगा, तमुक दे दूंगा। फिर जब 3 पग मांग लिए जमीन, तब उनके गुरुजी बोले खबरदार, तुम मुकर जाओ, मत दो, ये छद्मवेशी विष्णु है। वो बोला नहीं, हम दे दिए हैं और जो भी होगा हम अपने वचन से नहीं मुकरेंगे। ये संकल्प हुआ, और तब लास्ट में जब ऐसी परिस्थिति भगवान बना दिए कि उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, उसका शरीर को छोड़कर, शरीर मन को छोड़कर और कुछ भी नहीं रह गया, तो वो भी लेना चाहते थे, क्योंकि कुछ भी रह गया तो सुई में पास नहीं होगा धागा। हाँ, ईश्वर ऐसे नहीं मिलते।
जिसका कोई नहीं रहा उसको भगवान मिलते हैं। जब तक कोई है तब तक भगवान का दरवाजा खुलने का नहीं है, दस्तक देना है, ये है, प्रयास होगा। सब कुछ अब छूट जाएगा भगवान के लिए, तब होगा उनका खुलेगा। तो कहते हैं ये मार्ग से विषयासक्ति डिगा देती है। किस तरह पतन होता है पुरुष जान नहीं पाता, पता ही नहीं चलता कब कितने नीचे चले गए। कहते हैं किले के अंदर जाते समय वह बिल्कुल न जान सका कि ढालू रास्ते से जा रहा है। किला ऐसा बना हुआ है कि हो सकता है कुआं जैसे वो 2-3 तल्ला नीचे हो, लेकिन ऐसा घुमा फिरा कर रास्ता बना हुआ है कि पता ही नहीं चला नीचे जा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन जब नीचे जाकर आंगन में देखते हैं तो कई तल्ला महल खड़ा हुआ है, पता ही नहीं चलता है। जब किले के अंदर गाड़ी पहुंची तो मालूम हुआ कितने नीचे आ गया हूं। हाँ, नीचे पहुंचने पर मालूम हुआ कि बहुत नीचे आ गए। स्त्रियां पुरुषों को कुछ नहीं समझने देती। हाँ, माया माया की माया है, समझ में ये नहीं आता। कप्तान कहता है मेरी स्त्री ज्ञानी है, स्वयं सर्टिफिकेट दे रहा है। हाँ, कप्तान एक जाते थे, कह रहे हैं भूत जिस पर सवार होता है वह नहीं जानता कि भूत लगा हुआ है। वह कहता है मैं आनंद में हूं, समझ में नहीं आता। मोह जिसको है कामिनी कांचन का, उसको समझ में नहीं आता कि मैं मोहग्रस्त हूं, भूत लगने के जैसा। वो सोचता है ठीक हूं, अच्छा हूं, कौन छोड़ना चाहता है। लेकिन जब परिस्थिति आई ऐसे बलि के जैसा, सौभाग्यवान लोग समझ गए अब तो कुछ भी नहीं है तो क्या करें। लेकिन वचन का पक्का है, ने संकल्प कर लिया है कि नहीं देंगे, ईश्वर भगवान मांगने आए हैं तो क्या है, मेरा सर्वस्व लेंगे तब भी हम उनको देंगे, सिर भी चाहेंगे तो सिर भी काट कर दे देंगे। ऐसे होते थे सत्यवादी लोग, सत्य के लिए मरने मिटने के लिए। और श्री रामकृष्ण देव बोले हैं कि जो सत्य को पकड़ कर रखा है वो भगवान के गोद में है, क्योंकि सत्य स्वरूप एकमात्र सत्य ही ऐसा है जो भगवान से उसकी तुलना की जा सकती है या भगवत स्वरूप के साथ एक हो सकता है। तो इसलिए बलि थोड़ा भी नहीं मुकरे, वो पूरा किए और उसका फल भी तुरंत मिल गया। वो कुछ नहीं चाहे फिर भी भगवान उनके दरबार में बने गए। हाँ, उनको एक दूसरे लोक का राजा भी बना दिया। हाँ, जहाँ भी जरा ये रोग नहीं होता, आदमी लोगों के इस जो आदमी लोग को जराग्रस्त, रोगग्रस्त, दुखग्रस्त रहते हैं, सुतल लोक में उतना दुख नहीं है, तो वहाँ के उनको राजा अधिपति बना दिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं संसार में केवल काम का ही नहीं, क्रोध का भी भय है। कई काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, भय, शोक, ये कितना ये है, कुछ भी रहा तो भगवान की तरफ है। तो बोलते हैं क्रोध का भी भय, कामना हुई, संगात संजायते कामः, संग से कामना होती है। सत्संग हुआ तो भगवान को पाने की कामना हुई, भगवान नहीं मिले तो जो भी उसमें बाधक बनते हैं विषय या और कुछ, उस पर क्रोध भी होता है। लेकिन ये क्रोध अच्छा है, विषयों के प्रति क्रोध हुआ कि नहीं तुमको छोड़ देंगे और नहीं चाहिए। जैसे शुक्राचार्य जी गुस्सा हुए, उनको अभिशाप दिए, तब भी ये अपना संकल्प नहीं छोड़े। अवश्य शुक्राचार्य जी के ऊपर बलि गुस्सा नहीं हुए,
उल्टा गुरुजी ही गुस्सा हुए थे और ये हो गए, अभिशाप देकर चले भी गए, लेकिन बलि गुस्सा नहीं हुई। बलि लेकिन उनको उस जगह उनकी आज्ञा की अवहेलना की, जिनको कि एकदम सब कुछ समर्पित जिनके प्रति रहते थे, गुरु के प्रति, उनकी भी बात नहीं माने। किस लिए? सत्य रक्षा के लिए। कहते हैं कामना के मार्ग में रुकावट होने से ही क्रोध पैदा हो जाता है। भाई कामात समझाते काम, हाँ कामात क्रोधो भी जाते, कामना की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध होता है, उस तत्त विषय, उस विषय में क्रोध होगा, उस व्यक्ति के प्रति या समस्या के प्रति क्रोध होगा। मास्टर कहते हैं भोजन करते समय मेरी काली सी बिल्ली कुछ खाना उठा लेने को कहती है। ये जो जब मास्टर महाशय खाने के लिए बैठते तो काली सी बिल्ली है, वो उनके प्लेट से ही खाना उठाना चाहती है। मैं कुछ नहीं बोल सकता। वो बोल रहे हैं, ठाकुर का उपदेश सुनकर के ये सब क्रोध छोड़ना चाहिए, वो बिल्ली को कुछ नहीं बोलते। तो ये ठाकुर को के सामने बोल रहे हैं कि मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ठाकुर जवाब देते हैं, हाँ ठाकुर ऐसे नहीं है, भवरोग वैद्य हैं, जिसकी जो कमी है उसको दूर करना चाहते हैं। हर जगह सीधा बनना हर समय अच्छा नहीं होता है, इसलिए ठाकुर बोलते हैं क्यों एक बार मारते क्यों नहीं? बिल्ली आदमी के पत्तल से खाना उठाएगी, क्यों उठाएगी? उसको देना है तो अलग दो, वहाँ से लेगी। तुम्हारे पत्तल खाने प्लेट से खाना उठाने जा रही तो तुमको मारना चाहिए, एक बार मारते क्यों नहीं? उसमें क्या दोष है? इसका मतलब प्रश्नवाचक है, इसका मतलब उसमें मारने में दोष नहीं है। आदमी के पत्तल से कुत्ता खाएगा, हाँ बिल्ली खाएगी, ये क्या बात है? कुत्ता बिल्ली को जीने का अधिकार है, वो जहाँ दिया जाएगा वहाँ से खाएगा। गृहस्थ को फुफकारना चाहिए। अब उपदेश देते हैं, गृहस्थ को फुफकारना चाहिए पर विष न उगलना चाहिए। मारो बिल्ली को, लेकिन ऐसा नहीं मारो कि टंगड़ी टूट जाए, है ना, जोर से मार दिया टांग ही टूट गया। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, पर शत्रुओं के हाथ से बचने के लिए क्रोध का आभास दिखलाना चाहिए। ये सब शत्रु हैं, जो भी शत्रु हैं उनसे क्रोध नहीं करेंगे तो कैसे होगा? अच्छा, नहीं तो शत्रु आकर उसे हानि पहुंचाएंगे। पर त्यागी के लिए फुफकारने की भी आवश्यकता नहीं। जो त्यागी होगा उसको एक फुफकारना मैंने, जो सर्प है फुफकारता है, डर रहे लोग, उसके भी जरूरत नहीं, लेकिन गृहस्थ को है। अब आधुनिक युग में बोलेंगे, यदि जान जाएगा लोग स्वभाव इसका ऐसा कुछ बोलता है लेकिन करेगा नहीं, तब मुश्किल है। दंड का भी विधान इसलिए समाज में है। उचित दंड देना या दिलाना ये दोष नहीं है, ये दोष नहीं है। किसी को छोड़ देना, गलती किए जा रहा है उसको छोड़ देना, ये बरन दोष है गृहस्थ के लिए। लेकिन सन्यासी जो एकदम भगवान के आश्रित हो गया है, जो भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता, जो जिन्होंने पिटा मारा वो भी वही दूध पिला रहे हैं, ऐसी यदि बोध हो। एक बार की कहानी है, एक ठाकुर ही बोले हैं कि एक चेला, एक गुरु जी का चेला मांगने के लिए कुछ गया था, तो कुछ बदमाश लोग उसको अच्छा से पिटाई कर दिए, मांग रहा है ये बोलकर पिटाई कर दिए, तो गिरा पड़ा मिला। तो सभी लोग तो बदमाश नहीं होते, कुछ लोग देखे कि अरे ये तो इस गुरु जी का चेला है, जाकर मठ में खबर दिया कि आपके चेला को तो इनसे मारा है, वहाँ पड़ा हुआ है। दौड़े दौड़े लोग आए, उठा ले गए, अब सेंसलेस है, क्या करेंगे।
उनको सेंस लाने के लिए कोई पानी छिड़कता है, कोई कुछ करता है ना, कोई गर्म दूध करके ले आया, जब थोड़ा आँख खुली तो थोड़ी शक्ति आए इसके लिए मुंह में थोड़ा सा दूध डाला, तो होश जैसा आ रहा है तो सोचा कि अभी होश नहीं आने से कितना मार पड़ी है कैसे पता चलेगा। तो कोई पूछा कि कौन दूध पिला रहा है, इसका मतलब पहचानता है कि नहीं देखेगा। तो बोल रहा है जिसने पिटाई किया वही दूध पिला रहे हैं। ऐसा यदि बोध है तो ये पूर्ण समर्पित है। तो ये है, ऐसा यदि नहीं है तो उसको प्रतिकार के लिए सोचना चाहिए, वो दोष नहीं है। एक भक्त पूछ रहे हैं, महाराज गंगा सागर में रहकर भगवान को पाना, एक भक्त पूछ रहे हैं, महाराज संसार में रहकर भगवान को पाना बड़ा ही कठिन दिखता है, कितने आदमी ऐसे हो सकते हैं? ऐसा तो कोई देखने में नहीं आता। कौन ऐसे लोग हैं संसार में रह रहे हैं और यदि कोई गड़बड़ करता है तो फुफकार देते हैं और फिर बच जाते हैं, ये करते हैं। हाँ, ये ऐसा निर्लिप्त आदमी, बैलेंस्ड आदमी संसार में तो मिलता नहीं। तो श्री राम कृष्ण देव कहते हैं क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कह रहे हैं होता है। वो उदाहरण देते हैं, उधर सुना है कि एक डिप्टी है, एक डिप्टी मजिस्ट्रेट डिप्टी है, बड़ा अच्छा आदमी है, प्रताप सिंह उसका नाम है। दानशीलता, ईश्वर की भक्ति आदि बहुत से गुण उसमें हैं। दानशीलता, ईश्वर की भक्ति आदि बहुत सारे गुण उसमें हैं। मुझे लेने के लिए आदमी भेजा था, ऐसे लोग भी तो हैं। ठाकुर उदाहरण देते हैं, ऐसे लोग नहीं हैं नहीं, लेकिन बहुत नहीं है। बहुत होना, आदर्श व्यक्ति बहुत होना बहुत मुश्किल है। और भगवान को पाने के लिए हर समय हर तरह से प्रयत्नशील होना एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये परम पुरुषार्थ है। भगवान को पा लेने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रहता। और ये क्या भागवत में है, अम्बरीश ऋषि 8 प्रहर, चक्रवर्ती सम्राट है, 8 प्रहर भगवान की सेवा पूजा में लगे रहते हैं। 8 प्रहर अपने हाथ से, चक्रवर्ती सम्राट है, अपने हाथ से भगवान का वो जो गेहूँ धो करके सुखाते हैं और पीसते हैं अपनी चक्की में। आजकल के जैसा मोटराइज सिस्टम आगे नहीं था, अपने से चक्की चला करके पीसते हैं, नौकर चाकर को या किसी कर्मचारी को नहीं करते। और उससे जो सेवा पूजा होगी वो उसको ऑफर करते हैं। तो चक्रवर्ती सम्राट थे भगवान। एक बार भगवान तो लीलामय है, वो भक्त को सुख भी देते हैं और उसकी परीक्षा भी करते हैं। हाँ, हठात चक्की चला रहे थे, पीछे से तरबतर हो जा रहे थे, पीछे से आकर वो पीताम्बर से हवा करने लगे। थोड़ी ठंडी हवा आ रही है, किधर से आ रही है, हठात उनका नजर पड़ा। हाँ, तो देख रहे हैं हवा तो नहीं चल रही लेकिन ठंडा लग रहा है। जैसे पीछे से देखिए भगवान स्वयं पीताम्बर से कर रहे हैं, तुरंत चक्की चलाना छोड़कर साष्टांग प्रणाम किए और क्षमा मांगी, क्यों, ऐसा क्या अपराध हुआ, आप ऐसा कर रहे हैं। तो बोले, तुम त्रिलोकी का सम्राट होकर के मेरे लिए 8 पहर मेरी चिंता कर सकता है, मेरे लिए चक्की पीस रहा है, तो क्या मैं इतना भी नहीं करूं? हाँ, तो फिर कुछ नहीं बोले। फिर वो भगवान बोलते हैं कि देखो, तुम तो हर समय मेरी सेवा पूजा में लगे रहते हो, लेकिन तुम्हारे इस प्रशासन में यदि कोई विघ्न आया, कोई उपद्रव हुआ तो कैसे होगा तुम्हारे राज्य में? तुम
आज से मेरा सुदर्शन तो तेरी रक्षा करेगा, कोई भी संकट आया तो मेरा सुदर्शन तुम्हारे पास हाजिर। और आगे के अस्त्र शस्त्र ऐसे होते थे जो जिसको दे दिए जाए वो जाने या ना जाने ये अस्त्र उसके स्वामी भक्त हो जाते थे। उसकी जब भी जरूरत तब ऐसे ही दुर्वासा ऋषि एक बार आए थे, और कहानी बहुत लंबी है, एकदम संक्षिप्त कर देते हैं। दुर्वासा ऋषि गए नहाने के लिए, बहुत देरी लगाते हैं, यहाँ पारायण करना था, एक समय बीता जा रहा था, यज्ञ का पारायण करना था। और ब्राह्मण लोग बोले कि ठीक है, आप अतिथि का इंतजार करिए, पहले अतिथि को प्रसाद देकर के तब आपने आना चाहिए। आप चरणामृत एक बोध पान कर लीजिए, पारायण हो जाएगा, और उनका इंतजार करिए, वो आने के बाद उनको प्रसाद देने के बाद आप पाइएगा। ऐसा करके वो पारायण कर लिए। और दुर्वासा ऋषि तो भी अगम ज्ञानी थे, वो आए, बहुत क्रोधी भी हैं, उनको लगा कि पारायण कर लिया, तब उनको बहुत गुस्सा हुआ और अपनी जटा पटक दी और जमीन पर, और वहाँ से कृत्या निकली और उनको खाने के लिए दौड़ी अम्बरीश ऋषि को। अम्बरीश ऋषि निर्विकार हैं, वो क्या कर सकते हैं, मुनि को कुछ ये नहीं, भयभीत भी नहीं होते, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, उपाय नहीं है, वो देख रहे तमाशा। जैसे ही वो पास आने को हुई, वैसे ही सुदर्शन चक्र अग्नि मंत हो गया, सीधा जाकर कृत्या को भस्म किया और दुर्वासा ऋषि की तरफ आगे बढ़ गया। अब वो तो उनकी तरफ आते देखकर लगे भागने, क्योंकि सुदर्शन चक्र बहुत ज्वलंत था और उनकी जो शक्ति थी खत्म हो चुकी थी। वो भागते भागते ब्रह्मा जी और शिव जी के पास भी गए, वो लोग भी नहीं रखे। फिर विष्णु के पास गए कि उनका ही तो चक्र है। तो विष्णु जी बोलते हैं, क्षमा करिए मुनि जी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अरे वो बोले, आपका ही चक्र है, आप इतना ताप दे रहा है, आपको मार देगा, आप नहीं शांत कर सकते इसको। वो बोले, नहीं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वो बोले, आपके लिए कौन सी ये है? वो भी बोले, भगवान कि नहीं, मैं भक्त के पराधीन हूँ, जो हमारे प्यारे भक्त होते हैं उनके मैं भी पराधीन हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तब क्या होगा, मरना है। वो बोले, एक उपाय है, जिसका अपराध आपने किया है उससे जाकर क्षमा मांगो तो काम बन जाए। दौड़े दौड़े फिर आए, चक्र सुदर्शन फिर घूमता आया। और देखिए आगे के अस्त्र ऐसा थे, आपकी गोली के जैसे नहीं कि गोली मार दिया तो जाकर लगी जाएगा या बिदक जाएगा, ऐसा नहीं था। वो अस्त्र अमोघ है, लेकिन वो डराता है, वो तुरंत सर्वनाश नहीं कर देता है, सर्वनाश नहीं कर देता। नहीं तो दुर्वासा कितने जोर से भागेंगे कि उनको सुदर्शन चक्र नहीं कर सकता है। लेकिन आगे विनाश में विश्वास नहीं था, सुधार में विश्वास था। अस्त्र शस्त्र भी ऐसे थे। तो वो भागे भागे अम्बरीश के पास गए, तब तक साल भर बीत गए थे। और अम्बरीश एक बूंद चरणामृत का पान करके व्रत तो तोड़ दिए थे, लेकिन उनकी इंतजार में थे, क्योंकि यहाँ से चक्र गया और उनके इंतजार में थे, उपवास बैठे थे, जहाँ थे वहीं पर बैठे हुए थे। साल भर हो गया, तब जाकर सीधा साष्टांग प्रणाम किए। वो तो घबरा कर उठे राजा और इनको उठाए, महाराज ये क्यों करते हो, उल्टी गंगा क्यों बहाते हो? बोले, अरे चुप करो, देखो चक्र सुदर्शन मेरा प्राण लेने को उद्यत है, तुम इसको शांत करो, तुम्हारे को छोड़कर और किसी से नहीं होगा। अब क्या करें, भगवान का अस्त्र है। अम्बरीश ऐसे आज्ञा नहीं देते हैं, चक्र सुदर्शन की से प्रार्थना करते हैं, कई श्लोकों में प्रार्थना किए, और तब भी शांत नहीं होता है चक्र सुदर्शन। तब अपने भक्ति की शपथ एक दीपी, बंगला में बोलते हैं दीपी जाना, मैं तब बोलते हैं कि यदि मैं सच्चे दिल से
भगवान का भक्त हूँ और उनको समर्पित हूँ, तो मेरी भक्ति भगवान में यदि दृढ़ है तो ये चक्र सुदर्शन शांत हो जाए। तो जब अपनी भक्ति को बलि पर चढ़ाए तब चक्र सुदर्शन शांत हो गया, और तब दुर्वासा ऋषि बोलते हैं, ओहो भगवान के भक्तों की महिमा आज मुझको ज्ञात हुई। हाँ, यहाँ तक तपस्या का ही तेज हमको मालूम था कि हम कृत्या करके जला देंगे, ये कर देंगे। आज मुझको मालूम हुआ कि भगवान के भक्तों का क्या बल है। ये कुछ नहीं करते फिर भी कितना साल भर दौड़ाया। तो ये है, इसलिए भगवान के भक्तों की महिमा अनंत है। तो कह रहे हैं ऐसे लोग संसार में नहीं हो सकते, ऐसी बात नहीं है। संसार में सभी कुछ हो सकता है, लेकिन संकल्पित आदमी हो तब। संकल्प यदि हो अच्छा तो सब जुगाड़ हो जाएगा, क्योंकि भगवान सबके हैं, अपने हैं, सबके पीछे हैं। कोई काम असंभव नहीं है, लेकिन संकल्प तो अच्छा संकल्प तो चाहिए। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तां पप्पाधृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमेद्यं तन्द्रां कृष्णं शिरसा नमामि।